जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए जो आपका हिंदी में पत्र लेखन आता है कि इसमें पत्र लेखन हिंदी सब्जेक्ट में आता है। चाहे वह आपका कक्षा 10 का हो, चाहे कक्षा 12 का हो, यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं आपको बताऊँगा कि हिंदी में चाहे अंग्रेजी में आपको कैसे लिखना है। तो देखिए, जो 12 में होता है, एक तो होता है एक सामान्य हिंदी होता है, कौन-सा होता है? सामान्य हिंदी। और दूसरा होता है साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी मतलब आप समझ लीजिए साहित्यिक हिंदी। अब देखिए, जो सामान्य हिंदी के छात्र होते हैं, जो साइंस साइड से होते हैं वह पढ़ते हैं, जो आर्ट्स लिए होते हैं, आर्ट्स साइंस से जैसे इतिहास, भूगोल पढ़ते हैं, वह क्या पढ़ते हैं? साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए पत्र लेखन जो साहित्यिक हिंदी में होता है वह 8 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाता है और सामान्य हिंदी में 6 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाता है और कक्षा 10 में आपका 4 नंबर का शायद 4 नंबर का ही जो आपका पत्र लेखन है वह पूछा जाता है। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हम कौन-सा ट्रिक और तरीका अपनाएँ ताकि हमारा पत्र लेखन अच्छी तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखा जाए। किसी भी विषय पर पत्र कैसे लिखें? आपको किसी भी विषय पर मैं लिखना सिखा दूँगा, बता दूँगा कि आप किसी भी विषय पर कैसे लिख सकते हैं। आखिर क्या तरीका होता है और मात्र कितना आपको मात्र एक ही पत्र लेखन से कितना सिर्फ़ यदि आप एक पत्र लेखन तैयार कर लेते हैं, एक कहाँ पर जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में आपने एक पत्र लेखन तैयार कर लिया, कितना? एक पत्र लेखन। अंग्रेजी है, अंग्रेजी में आपने कितना? एक पत्र लेखन तैयार कर लिया। तो उसके बाद आप और भी पत्र लेखन लिख सकते हैं, ठीक? तो चलिए अब मैं आगे ले चलता हूँ और आपको थोड़ा-सा पत्र लेखन के बारे में बेसिक जानकारियाँ दे देता हूँ। अब देखिए, पत्र लेखन के बारे में थोड़ा-सा आप जान लीजिए, किसके बारे में? तो आपका जो क्या है? पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। आप थोड़ा-सा पत्र लेखन के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आपको यह पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी होगा। पत्र लेखन। अब देखिए, पत्र लेखन तो मैंने बताया कि साहित्यिक हिंदी में 8 नंबर, सामान्य हिंदी में 6 नंबर और कक्षा 10 में 4 नंबर के पत्र लेखन आते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है? एक पत्र लेखन एक क्या होता है? औपचारिक पत्र लेखन होता है। कौन-सा होता है? एक होता है औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक, औपचारिक यहाँ से आप समझिए औपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन। तो जो औपचारिक पत्र लेखन होता है, यह हम किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जो हमारा रिलेशन का व्यक्ति नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी को लिखना है, बैंक को लिखना है, तो वह क्या है? वह एक तरह से कोई संस्था के हैं या कोई सेवा करने वाले हैं, तो वह एक तरह से वह हमारे रिलेशन में नहीं आते हैं। नगर निगम, जिला पंचायत, पीएम, सीएम मतलब किसी को भी यदि हम जो हमसे संबंधित ना हो, जो हमारे रिलेशन का व्यक्ति ना हो, उसे यदि हम पत्र लेखन लिखते हैं तो उस वह क्या कहलाता है? औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक। और अब एक होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। कौन-सा होता है? अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक मतलब उसे हम लिखते हैं जो क्या हो? हमारा हमारे रिलेशन का व्यक्ति हो। अनौपचारिक मतलब हो क्या हो? हमारे कोई रिलेशन के व्यक्ति हों। तो ऐसे पत्र लेखन यदि कोई रिलेशन रिलेशन के व्यक्ति हों, कहाँ पर? रिलेशन। यदि कोई रिलेशन व्यक्ति हो तो उनको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक। तो औपचारिक, अनौपचारिक एक कहने की बात है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे ज़्यादा लोग लिखते किस पर हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग उसी पर लिखते हैं जो अधिकारी को लिखना होता है। तो चलिए मैं थोड़ा-सा पत्र लेखन के बारे में आपको पत्र लेखन दिखा दूँ और बता दूँ। अब देखिए, थोड़ा-सा मैं पहले इंग्लिश वाले पत्र लेखन के बारे में बता दूँ, उसके बाद और भी पत्र लेखन आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आप इसको क्या कीजिए? देखते जाइए, इसको देख लीजिए। अब मैं इसको और भी बड़ा कर दिए ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यह आपका पत्र लेखन है। क्या है? यह आपका क्या है? पत्र लेखन है।
यह पत्र लेखन है। पत्र लेखन में पूछा गया है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में बुक रखने के लिए शॉर्टेज बुक मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बुक जो शॉर्ट में लिखे गए हों, इनके बारे में यह मतलब एक तरह से यह स्कूल में कॉलेज में पूछा जा रहा है। तो क्या कॉलेज में ये तो हमारे रिलेशन के हो नहीं सकते, इसका मतलब यही आपका क्या है, औपचारिक है। अब इस पत्र लेखन को कैसे लिखना है, जैसे आंसर में आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल एजी इंटर कॉलेज प्रयागराज, आप कहीं का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सब्जेक्ट यानी हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी के बारे में हम लिख रहे हैं। किसके बारे में, बुक और लाइब्रेरी के बारे में। डियर सर, फिर उसके बाद आपका जो जो आपको लिखना है आप लिखते जाइए जो आपको इसके बारे में कहना है। तो और भी आगे देखते रहिए आप। अब ऐसे ऐसे मान लीजिए आपका हो गया। लास्ट में आपने लिखा, बाएं तरफ लिखा आपने थैंक यू, राइट साइड आपने लिखा योर्स फैथफुली FAITHFULLY जब अब आप डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे 4 अगस्त 2024 कोई भी डेट डाल सकते हैं, या तो डेट आप ऊपर में भी यहाँ पर भी आप कहीं पर डेट डाल सकते, कहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ भी आप डेट डाल सकते थे। तो ये है इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपने सीखा क्या, अब डेट तो आप मान लीजिए नीचे भी डाल सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी आप डेट उठाकर डाल सकते। आपने यह सीखा कि जैसे हम लिखा है, अब एक जैसे कोई जैसे टू द है, टू है द प्रिंसिपल, यहाँ पर द टू द एडिटर भी आता है कभी कभी, तो टू प्रिंसिपल के जगह टू एडिटर भी लिख सकते हैं। यानी आपने तरीका क्या सीखा, टू लिखना है, फिर इसके सामने नहीं लिखना है, इसके बगल में थोड़ा से आकर द प्रिंसिपल, फिर इसके सामने जस्ट ए लिखना है, फिर इसी के सामने आकर सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसी के सामने डियर सर, और डियर सर के बाद डियर सर के बगल से यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसको, यह होता है आपका रूल। 3 से 4 नंबर आपको 2 नंबर इतना ही सिर्फ लिखने पर मिल जाता है। तो यही सब रूल हैं, और बाकी नीचे के जो रूल थे आपने देखा, यहाँ के जो रूल हैं नीचे के रूल बाएं तरफ एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर राइट साइड, तो ये सभी रूल हैं। इन सभी रूल कर सीख लीजिए। बाकी किसी भी विषय पर यदि पूछा जाए पत्र लेखन, तो उस पत्र लेखन को या लेटर राइटिंग, लेटर को आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके द्वारा समझकर। अब देखिए मैं हिंदी में पत्र लेखन के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, यानी किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को, यानी बैंक में जो शाखा प्रबंधक हैं, जो मेन होते हैं बैंक में, उनके आप उनको एक ऐसा पत्र लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए जो हमें ऋण दे, क्या दे, हमें पैसा दे, मतलब हमें लोन दे एक तरह से। अब जैसे यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, रूल यह कह रहा है, क्या रूल कह रहा है, जैसे सेवा में, अब उसके सामने नहीं बगल में आकर शाखा प्रबंधक, किसको लिख रहे हैं, शाखा प्रबंधक, किस लिए लिख रहे हैं, कहाँ पर, जैसे अब स्थान क्या है, स्थान लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज, कोई भी बैंक लिख सकते हैं, कोई भी जगह लिख सकते हैं। विषय किस लिए हम लिख रहे हैं, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इसके सामने लिखा है। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं महोदय, महोदय, इसके महोदय से बगल से आप अपना जो विचार है वह व्यक्त करेंगे, जो आपको कहना है आप कह दीजिए। फिर लास्ट में आपका आना है, लास्ट में, और बाएं साइड आपको दिनांक लिखना है, और यहाँ पर प्रार्थी लिख सकते हैं। नाम तो लिखना नहीं पेपर में, तो नाम के जगह पर अपना नाम आप क ख ग घ रख सकते हैं। पता आपका क्या है, शांति कुछ, पता आपका जो हो वह पता लिख दीजिएगा, ठीक। तो पता भी आप अपना लिख सकते हैं, आप पता में भी कोई डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पता और आपका क्या पता है उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह जान भी नहीं रहे हैं, ठीक। तो सिर्फ आपका रोल नंबर जानते हैं, आपको नहीं जानते। तो यह हो गए रूल, तो इन रूल को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हिंदी और इंग्लिश में, यानी पत्र लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कैसे लिखना है। तो यह थे आपके रूल। इस तरह से आप पत्र लेखन अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं, और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जब तक आपका बोर्ड परीक्षा ना बीते तब तक आप कहीं पर कम ही घूमिए टहलिए और अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
उसके बाद परीक्षा आपका बीत जाए, आप खुशी से घूमिए टहलिए, जो आपको अच्छा लगे कीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन जब तक परीक्षा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट पर महा मैराथन क्लास चाहिए, या तो आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट हो या साइंस का सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट पर और बाकी सब्जेक्ट पर जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सभी पर मैं महामैराथन क्लास 1 से 2 घंटे की बनाया हूँ। उसको आप देखकर आप मैं देखिए कोई भी वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपके सभी क्वेश्चन आंसर महामैराथन में बहुविकल्पीय, अतिलघु लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय कोई भी प्रश्न हो सभी का उत्तर मैं करा देता हूँ, जो आपके 10 सालों से लगातार पूछे गए हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब वीडियो बनाकर ज़रूर दूँगा या रिप्लाई भी आपको दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।